प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसके पास एक तोता था जो वाचाल भी था और चतुर भी। इसी कारण यह व्यक्ति अपने तोते को बहुत स्नेह करता था। प्रतिदिन जब वह काम पर से लौटता तो तोता उसे हर तरीके की रोचक बातें सुनाकर उसका मन बहला देता। बार उस निर्धन व्यक्ति को एक दूर स्थित गांव जाना पड़ा। जाते वक्त उसने अपनी पत्नी को हलवा बनाकर रखने का आदेश दिया और दोपहर के भोजन के लिए हलवा बना लेना। यदि मुझे आने में देर हो जाए तो आधा हलवा तुम स्वयं खा लेना और आधा मेरे लिए रख देना। मैं आकर उसे खा लूंगा। यूं कि हलवा बहुत स्वादिष्ट बना था तथा निर्धन व्यक्ति की पत्नी स्वयं ही सारा हलवा चट कर गई। जब उसका पति घर लौटा तो पूछने से पहले ही झूठ मूठ बोल उठी। देखो जी, क्रुद्ध मत होना। आपके लिए जो हलवा रखा था उसे तो बिल्ली खा गई। मैं फिर किसी दिन आपको ताज़ा गर्म हलवा बनाकर खिला दूंगी। पति को निराशा तो बहुत हुई, तथापि उस समय उसने चुप रहना ही उचित समझा। जो भी उसके आगे परोसा गया उसने शांत मन से खा लिया। परंतु ज्यों ही वह अपने प्रिय तोते के समीप गया तो तोता बोल उठा। मालकिन ने आपसे झूठ बोला है। उसने सारा हलवा स्वयं खा लिया था, बिल्ली ने नहीं खाया। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। तोते को अपने झूठ का रहस्य खोलते हुए देख उसकी मालकिन झुंझला उठी। परंतु उसके पति ने घर का वातावरण सहज बनाए रखने हेतु उसे समझा बुझाकर शांत कर दिया। कहते हैं पापी की आत्मा कभी उसे क्षमा नहीं करती। अतः निर्धन व्यक्ति की पत्नी स्वयं को दोषी मानने का अनुभव करती रही। इसी कारण उसके मन में तोते के प्रति घृणा और क्रोध की भावनाएं बढ़ती चली गई तथा उसने उस पक्षी से पिंड छुड़ाने का निश्चय कर लिया। एक दिन अपने पति को प्रसन्नचित्त देखकर पत्नी अवसर का लाभ उठाते हुए बोली, मैं सोचती हूँ कि अब मैं अपने मायके चली जाऊं, क्योंकि आपको तो यह तोता बहुत प्रिय है और मेरे लिए इसके साथ रहना असंभव है। अब आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। निर्धन व्यक्ति तोते को बहुत चाहता था, तथापि पत्नी से अलग होना सामाजिक निंदा का विषय बन जाता। अतः मन महसूस कर वह तोते से छुटकारा पाने पर सहमत हो गया। अगले दिन प्रातःकाल ही वह तोते का पिंजरा लेकर घर से निकल पड़ा। पर्याप्त लंबी दूरी तय करने के पश्चात वह अपने देश की राजधानी जा पहुंचा। वहीं उसकी भेंट नगर के कोतवाल से हुई। क्या तुम यह सुंदर तोता बेचना चाहते हो? कोतवाल ने पूछा। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जी हाँ। बात करते हुए तोता बोला, किंतु आप मेरा क्रय नहीं कर सकते। मैं तो तुम्हें अपने प्रधानमंत्री के लिए खरीदना चाहता हूँ। कोतवाल बोला। तोता चुप रहा तथा कोतवाल उसके मालिक को साथ लेकर प्रधानमंत्री के भव्य भवन पर जा पहुंचा। कोतवाल ने प्रधानमंत्री के समक्ष तोते की प्रशंसा करते हुए उनसे तोते को खरीदने का अनुरोध किया तो वे बोले, वास्तव में यह तोता हमारे महाराज के योग्य है, अतः हमें इसे उनके पास ही ले जाना चाहिए। अतः वे तीनों राजा के महल जा पहुंचे। राजा तोते को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उठा और उसने उसके मालिक से पूछा, क्या मोल दिया जाए तुम्हें इस तोते का? 10,000 रुपए महाराज। अपने मालिक के उत्तर देने से पहले तोता बोल उठा। उस तोते को अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए सुनकर राजा उस पर मुग्ध हो गया। उसने प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि तोते के मालिक को उसका यथोचित मोल दिलवा दिया जाए। तोता तो मानो नरक से निकलकर स्वर्ग में आ गया। महल में उसकी रात सी ढंग से देखभाल होने लगी। रानी तथा उसकी बादियां तोते की प्यारी प्यारी बातों से आनंदित रहने लगे। फलतः तोता रानीवास से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का चहेता बन गया। दिन रानी ने तोते से अपने विषय में प्रश्न पूछा तो वह बिना किसी देरी के बोल उठा, आप तो अत्यंत कुरूप हैं और हमारे राजा के सर्वथा अयोग्य हैं। यह सुनकर रानी बेसुध होकर गिर पड़ी। राज्य के वैद्य को बुलवाया गया। कुछ उपचार के बाद रानी की चेतना लौट आई, परंतु उसी क्षण से वह उस तोते की घोर शत्रु बन गई और राजा से तोते को मार डालने का अनुरोध करने लगी। राजा को रानी के इस हठ से बहुत दुख हुआ।
फिर भी उसे रानी की जिद के आगे झुकना पड़ा, अतः तोते को मार डालने का आदेश दिया गया। उस तोते ने राजा से अनुनय विनय करते हुए दिए गए दंड को वापस देने के लिए कहा, परंतु सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। अतः उसने अपने पुराने मालिक को मिलने का बहाना बनाकर 1 सप्ताह के लिए मृत्यु दंड को स्थगित करने की याचना की, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। तोता 1 सप्ताह में वापस लौटने का वचन देकर महल से चल पड़ा। मार्ग में उसे तोतों का एक झुंड मिला। वे तोते एक दुरुस्त द्वीप की ओर जा रहे थे। उन्होंने राजा के तोते को बताया कि उस द्वीप की अत्यंत सुंदर राजकुमारी तोतों को प्रतिदिन मोती खिलाती है। अतः वह भी उनके साथ हो लिया और 2 दिन में वे सब राजकुमारी के पास जा पहुंचे। राजकुमारी द्वारा दिए गए मोतियों को जी भर के खा लेने के पश्चात सभी तोते वहां से उड़ गए, परंतु राजा का तोता बीमार होने का बहाना बनाकर वहीं लेट गया। राजकुमारी ने अपनी वादियों से उसे महल के भीतर ले जाने का आदेश दिया तथा स्वयं उसकी देखभाल करने लगी। एक दिन तोता राजकुमारी से बोला, आप कितनी सुंदर और दयालु हैं। मेरा स्वामी राजा तो प्रतिदिन निर्धनों को मोती दान में देता है। मेरे विचार में आप पूर्णतः उनकी रानी बनने के योग्य हैं। राजकुमारी ने तोते के स्वामी से भेंट करने की इच्छा व्यक्त की और उसके पिता ने एक पत्र तोते के स्वामी के पास भेजने का निश्चय किया। पत्र में निमंत्रण देते हुए उन्होंने लिखा, महाराज, मैं आपको सादर निमंत्रण करता हूँ कि आप यहाँ आकर मेरी अत्यंत सुंदर पुत्री से विवाह कर लें। कृपया इस निमंत्रण को अस्वीकार न करें, अन्यथा मेरी पुत्री का दिल टूट जाएगा। तोता पत्र लेकर अपने स्वामी के पास जा पहुंचा। 7 दिन की अवधि पूरी हो चुकी थी। राजा ने उसे मारने का आदेश दिया, परंतु पत्र पढ़ने के बाद उसका मन बदल गया तथा तोते की स्वामी भक्ति से वह प्रसन्न हो उठा। उसे दिए गए मृत्यु दंड का आदेश वापस ले लिया तथा तोता राजा की सहमति का पत्र लेकर वापस द्वीप की ओर उड़ गया। विवाह का मुहूर्त निकलवाया गया तथा राजा शोभा युक्त वर यात्रा के साथ द्वीप पर जा पहुंचा। विवाह उपरांत राजा अपनी नई रानी के साथ तोते को लेकर राजधानी पर लौट आया। पहली रानी ने महल त्याग दिया, अतः नई रानी के साथ राजा ने नया जीवन आरंभ किया। तो यह थी उस चतुर तोते की कहानी जिसने अपनी वाचालता से अपना खोया हुआ सम्मान प्राप्त किया। धन्यवाद।